बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड का सीरीज़ में। इसमें हम 10वीं कक्षा की भौतिकी का जो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का जो आपकी भौतिकी का विषय है, तो इसमें हम अपवर्तन कर रहे थे और हमने लेंस के बारे में बहुत सी बातें जान ली थी। हमने ये जान लिया था कि लेंस में कैसे हम किरण आरेख खींच सकते हैं, कैसे हम वस्तु की प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब बातों को हमने पहले ही जान लिया है और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है कि लेंस सूत्र। ओके, तो अब आप जानेंगे कि लेंस सूत्र होते क्या हैं और हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो प्रूफ वाला ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। क्यों? तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए आपके परीक्षा में पूछे जाए इसके 1% भी चांस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए अगर चाहें तो आप इसे सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो लेंस में हम लेंस सूत्र को आज सबसे पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद इसके सवाल लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि लेंस सूत्र होता क्या है। तो बच्चों, जैसे हमने दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़ा था ना, वैसे ही यहाँ पे लेंस सूत्र होता है। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है? तो ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये है हमारा लेंस सूत्र। और कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जैसा कि हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम इसे उत्तल लेंस में प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अवतल लेंस में कैसे करना है। दोनों में काफ़ी सिमिलर है, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, तो हम किरण आरेख खींच लेंगे। यहाँ पे सपोज कर लीजिए f है, यहाँ पे f', यहाँ पे 2f और यहाँ पे 2f'। ओके, और ये चला गया अनंत तक। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब दिख रहा होगा अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी वस्तु को रख लेते हैं। यहाँ पे हमने अपनी वस्तु को रख लिया। अब इससे जो समांतर किरण आएगी, इससे जो समांतर रेखा आएगी, वो कुछ इस तरह से यहाँ से आएगी और फिर ये फोकस से होती हुई चली जाएगी। थोड़ा फोकस इधर एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जाएगी। तो चलिए एक प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गुजारते हैं, तो हमें कुछ प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो रहा है। ओके, इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं। ये O है और ये M मान लेते हैं। ठीक है, ये M मान लेते हैं। अच्छा बच्चों, अच्छा, तो अब जो है हमारा इसे प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे हम इसे प्रूव करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने जो वस्तु को रखा है वो अनंत और 2f के बीच में रखा है। ऐसा क्यों किया है? तो इसका ये सर्टेन रीजन है कि हमें इसे समानुपाती करना है। माफ़ कीजिएगा, हाँ, समानुपाती करना है। उसके लिए हमें पहले समरूप करना है। हमें समरूप करना है, और किसे समरूप करना है तो हम आपको बता दें कि ये आपको जो कोण दिख रहा है, कौन सा, चलिए एक चीज़ हम मिस कर गए, इसको हम AB मान लेते हैं, वस्तु को AB, और इससे हम A' मान लेते हैं, A', ओके। तो बच्चों, हमें एंगल ABO आपको दिख रहा होगा, एंगल ABO, एंगल ABO, इसे समरूप करना है किसके? तो एंगल A', ओके। कितना सिंपल है ना, ABO और A', यानी कि क्या है, तो ये प्रतिबिंब बिंब जो है उसे और प्रकाश के केंद्र से बना कोण समरूप होना चाहिए प्रतिबिंब और प्रकाश के केंद्र से बने कोण के। तो समरूप तो है ही, या तो आप सिंपल देख ही रहे हैं कैसे। तो चलिए हम आपको कुछ इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता देते हैं। समरूप होने के लिए चाहिए कि तीनों कोण यदि बराबर हो जाए ना, तो हम उसे समरूप कह लेते हैं। हम उस त्रिभुज को समरूप कह लेते हैं अगर इसके तीनों कोण, इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण संगत भुजाएं यदि बराबर हो जाए तो समरूप कहेंगे। तो चलिए ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होगी,
7th में पढ़ा है ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों आसानी से बराबर हो जाएंगे। ये सब आप पॉइंट में चाहें तो लिख सकते हैं अपने आंसर को और इनलार्ज कर, बहरहाल ये आपको पूछा ही नहीं जाएगा, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए, याद रहेगा। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि ये तो बराबर है ही, और ये देखिए 90 डिग्री है ना, मुझे लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, शायद आपको भी लग रहा होगा। और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब बताइए तीसरा कोण बराबर होगा? जी हाँ। कैसे? कैसे? तो तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है और दो कोणों को हमने बराबर कर ही दिया है, तो बचा हुआ कोण भी तो बराबर होगा। नहीं समझे? मान के चलिए कि ये दोनों कोण मिला के, ये तो 90 डिग्री है हमको पता है, ये सपोज कर लीजिए 30 डिग्री हो, तो 120 डिग्री होता है ना 120 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री और ये सपोज कर लीजिए 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, तो 120 डिग्री हो जाएगा। अब 120 डिग्री और टोटल होता है 180 डिग्री तीनों कोणों का माप, तो बचा 60 डिग्री ना। तो 60 डिग्री ये होगा ना, ये भी 60 डिग्री, और कहाँ गया, ये भी 60 डिग्री, तो हो गया ना तीनों बराबर। तो हम आसानी से लिख सकते हैं एक पंक्ति में केवल कि हमारा जो कोण AOB है वो समरूप हो जाएगा किसके? समरूप को हम ऐसे ही दर्शाते हैं, समरूप हो जाएगा एंगल A', B', ओके। ये आपके NCERT में नहीं है, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। ये समरूप है, हमने देखा चित्र से। आप इसके लिए लिख सकते हैं चित्र से, या फिर ये इन सभी बातों को मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए, ये समरूप होगा तो क्या फ़ायदा होगा हमें तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। तो चलिए, कुछ फ़ायदा भी हो रहा है इसके साथ, भाई कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। अब देखिए, ये AB भुजा जो है आपको दिख रहा होगा, ये A', B दोनों समानुपाती तो होंगे, हाँ। तो चलिए हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, AB बटे A', B', ठीक है। ये समानुपाती होंगे, यानी कि समानुपाती मतलब अनुपात समान होगा किसके? तो चलिए देखते हैं, इनका अनुपात समान होगा इनके, ये भुजा और ये भुजा ले सकते हैं। आप पूछेंगे कि हमने ये और ये क्यों नहीं लिया, माफ़ कीजिएगा, OB और O और B' हमने क्यों नहीं लिया? इसीलिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। क्यों हम अपने छोटे से जगह में इतना सारा कचरा भरें? हम तो उसी को लेंगे ना जिसकी ज़रूरत है। तो हमें AO और A', की ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे AO A'। एक गलती आप नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? तो देखिए, ऊपर हमने AB ही क्यों लिखा, A', B भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम ऊपर A', B लिख देते तो हमें A', O को भी ऊपर ही लिखना पड़ता। बात समझ रहे ना? तो हमें इसे भी ऊपर ही लिखना पड़ता, ठीक है। यानी कि अगर एक त्रिभुज की किसी भी भुजा को आप ऊपर लिखते हैं, अंश में लिखते हैं, हाँ, तो उसके दूसरे भुजा को भी आपको अंश में ही लिखना होगा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी भुजा मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं था। चलिए, आप कहेंगे तो हम कर ही देते हैं। वैसे ये ज़रूरी भी नहीं है, हमें इतना ही ज़रूरी था, ठीक है, इतना ही ज़रूरी था। हाँ, ये हमें मिल गया एक समीकरण। चलिए इसको हटा ही लेते हैं, अजीब दिख रहा है। चलिए, ये समीकरण 1 हमें मिल गया, समीकरण 1 तो हमें मिल गया। दूसरा कहाँ से मिलेगा जी? अब देखिए, दूसरा कहाँ से मिलेगा। हम भी सोच रहे थे कि दूसरा मिलेगा कहाँ से, तो मिलेगा ज़रूर, कहीं ना कहीं से तो मिलना है, मिलेगा ज़रूर। हाँ, मिल गया। अब देखिए, OMF दिख रहा है आपको, OMF दिख गया। तो चलिए, ये त्रिभुज जो है हम इसके समानुपाती कर सकते हैं, A', B', F के। क्यों कर सकते हैं? तो देखिए ना, शीर्षाभिमुख कोण क्या बराबर होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 90 डिग्री बराबर। शेष कोण तो बराबर ही होगा। कर लें, लिख लेते हैं। त्रिभुज, थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ी गंदी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, आते हैं OM और F। OM
एफ, ठीक। और ए बी एफ समानुपाती है एंगल ए डैश बी डैश ओ, सॉरी एफ के, यार गलतियां हो ही जाती हैं। चलिए, तो हमें यही तो इसमें भी मिल जाएगा ना, ओ एम। देखिए आपको ये यहीं से मिल जाएगा, ओ एम ए बटे ए डैश बी आप लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। और एम एफ बराबर बी डैश एफ लिख सकते हैं। तो चलिए लिख ही देते हैं, यहीं से इस बार लिखते हैं। पहले हमने वहाँ से लिखा, अब यहाँ से लिखते हैं। हर जगह से सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। चलिए सीख लेते हैं। तो ओ एम बटे ए डैश बी, अगर ऐसे हम लिख पा रहे हैं तो हमारा ये लिखना सही है, ठीक है। और ये बराबर होगा एम एफ, या एफ एम लिख लें, ज़्यादा बढ़िया लगता है एफ एम रेडियो। क्यों एफ एम, क्या कितना हसीन लग रहा है। अरे भाई साहब, एफ बी क्या फेसबुक रेडियो और फेसबुक आ गया ना, सॉरी बी डैश लगना चाहिए। ओके, तो अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं? अगला लिख सकते हैं ओ एफ या एफ ओ। क्या लिखना चाहेंगे? ओ एफ फॉर ऑफ। क्या मज़ा आ रहा है। और ए एफ, ए पे डैश लगाइए। क्या सही इक्वेशन मिल गया? ओह भाई साहब, आज तो बहुत गंदी हालत हो रही है। तो चलिए, बहुत सही इक्वेशन मिल गया है। ये हमें जो चाहिए वो हम ले लेंगे, बाकी सबको हम फेंक देंगे। तो हमें एक तो ये चाहिए, ये ओ एफ वाला चाहिए, ओ एफ वाला चाहिए। चलिए इसको रख लेते हैं, तू आ जा भाई। और एक ये ओ एम वाला चाहिए, बीच वाला जाओ बाहर में। तो हमें एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, और बीच वाला को भेज देते हैं, ठीक है। तू जा भाई अपने घर, तू अपने घर जा, तुमको नहीं लेंगे हम। अच्छा, तो चलिए ले लेते हैं, बच्चे को ले ही लेते हैं। लिख लेते हैं ओ एम बटे ए डैश बी बराबर ओ एफ। अच्छा, बोर्ड पे कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ये मेरा लाइट जो है वो थोड़ा चमक रहा है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये मिल चुका है। अब भाई साहब यहाँ पे देखिए, रिलेशन आपको मिल रहा है। ओ एम है, ये ओ एम है, ये ए बी है, ये ए बी है। दोनों तो बराबर ही है ना, क्योंकि दोनों समांतर रेखा, ये रेखा समांतर रेखा के बीच हर बिंदु तो बराबर ही होता है। तो चलिए, वो भी हमारा बराबर होगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ओ एम को ए भी तो लिख सकते, ए बी बटे ए डैश बी बराबर ओ एफ बटे ए डैश एफ। जिस बात की उम्मीद नहीं थी वहाँ से हमने पानी निकाल लिया। ओके, आप सोच रहे थे ना कि ए बी लाएंगे कहाँ से, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ से, लेकिन देखिए इसे कहते हैं दिमाग। हमने बातें बना ली, हमने ओ एम को ए बी बना लिया, ठीक है। तो अब बिना वक्त गवाए आप ये देखिए कि ए बी बटे ए डैश बी, सॉरी ये बी डैश बी तो है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आज मुझे खुद नहीं पता, डैश छोड़े जा रहे हैं। चलिए, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है ए बी बटे ए डैश बी डैश, दोनों तो बराबर है इन दोनों कचरों के। तो ये दोनों कचरा जो है हमारा, ये भी तो बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे किधर लिख लेंगे, हमें तो वही नहीं समझ में आ रहा। चलिए यहीं से लिख लेते हैं। अरे भाई तू 2 नंबर है, तो मान लिया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आया सामने, 1 और 2 से निकल के सामने आया ओ एफ बटे ए डैश एफ बराबर है ए ओ बटे ए डैश ओ के, ठीक है। तू जा यार, तू जा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पोजीशन लिख लेते हैं, पोजीशन लिख लें। चलिए, ओ एफ है ना, ओ एफ को हम क्या लिखते हैं जनरली, ओ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोकस है। तो फोकस को एफ लिख सकते हैं। एफ क्यों? तो एफ ही लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे। और आपतित किरण की दिशा में ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक हमने मापा, तो इसीलिए ये तो प्लस में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको एफ लिख लेते हैं, वो भी पॉजिटिव। हाँ, तो और क्या रह गया, अब ए डैश एफ रह गया।
तो भाई साहब ए डैश एफ रह गया, इसको क्या लिखेंगे, बड़ी संकट की घड़ी है। तो हमें जब कुछ ना समझ में आए तो हम इसे लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे, तो हमें लिखना है ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं। तो भाई साहब इसके लिए तो कोई पोजीशन है नहीं मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन बना लेंगे, फिजिक्स में तो यही करते हैं। तो हम लिखेंगे ओ ए माइनस ओ एफ, ओ ए सॉरी ए डैश, ओ ए डैश माइनस ओ एफ, ये तो लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये दूरी जो है ये पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइन तो रहेगा। तो चलिए ओ ए को, बहरहाल ओ ए को हम क्या लिखते हैं, ओ ए को हम प्रतिबिंब दूरी है तो इसे हम भी लिखते हैं, ठीक है। और माइनस में ओ एफ जो है इसे हम एफ लिखते हैं, तो भी माइनस एफ, भी माइनस एफ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा ए ओ को हम क्या लिखेंगे, इसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, और वो भी निगेटिव, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में ये दूरी नहीं है, उसके विपरीत दिशा में है, ओ से उधर जाना पड़ रहा है। आपतित किरण इधर आ रही है, आपतित किरण इधर आ रही है, हमें जाना इधर पड़ रहा है, ठीक है। हाँ तो इसे यू लिखते हैं, और ए डैश ओ है तो को हम क्या लिखेंगे, ए डैश ओ को हम भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, पता है। चलिए हाँ अब चलिए कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट। तू जा भाई इसके पास, तू आ जा इसके पास, ठीक है, भेज दें। तो चलिए इसके पास जाएगा तो भी इंटू एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस यू से इन जनाब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस यू भी प्लस यू एफ, यही होगा ना, होगा। एक चीज़ गौर किया है आपने, सब में यू भी एफ तो है ही, यू भी एफ तो है ही, और हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे में फार्मूला मिलेगा नहीं। तो हम लिखते हैं कि सबको यू वी एफ से भाग ही दे देते हैं, सबको यू वी एफ से काट देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लिखते हैं यू वी एफ से भाग देने पर क्या हो जाएगा, वी एफ बटे में यू वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू भी बटे में यू वी एफ प्लस यू एफ बटे में यू वी एफ। हाँ तो क्या कट जाएगा इसमें, वी एफ गया घर, और यहाँ देखिए यहाँ भी यू भी गया घर, माइनस बच के, और यहाँ भी यू एफ गया घर, ठीक है। तो हमें एक बच क्या गया, 1/u इज इक्वल्स टू माइनस 1/f इज प्लस, और क्या बच गया 1/b, मिल गया दर्पण सूत्र। अब इसको जगह पे एडजस्ट कर लीजिए और कुछ नहीं करना है, आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, बात समझ में आई। ये 1/f को उधर ले जाइए और ये इसको इधर ले आइए, ठीक है। बहरहाल आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी इधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कर लेते हैं एडजस्ट, आपको हम तकलीफ थोड़ी ना देंगे। तो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये हो गया दर्पण सूत्र हमारा तैयार। यही तो है यहाँ पे तैयार। कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद, ये तो हमने कर लिया उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में हमने कर लिया। अब हमें करना है कॉनकेव लेंस में, यानी कि अवतल लेंस में। तो फटाक से अवतल लेंस में भी ऐसे ही बिल्कुल इसी रफ्तार से कर लेते हैं, ये सब तो ऐसे ही रहेगा, इसको मिटाते ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम बस अवतल लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा ए बी आपको दिख रहा है, यहाँ से एक समांतर रेखा आ रही है जो फोकस से होके जा रही है किसी भी डायरेक्शन में, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र ओ है। और ये देखिए यहाँ पे हमने प्रतिबिंब बना दिया A-F, यहाँ हमने एक फोकस से किरण भेज दी है। तो हम इसे प्रूव करेंगे अब की बार। तो अब की बार हमें कौन सा एंगल लेना चाहिए, तो कोई बदलेंगे नहीं, वही एंगल ले लेंगे ए बी और ओ, और ए डैश बी डैश ओ को। चलिए देखते हैं ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ को। देखिए तीनों समानुपाती है हाँ तीनों समानुपाती है। देखिए ये कोण तो दोनों में कॉमन है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा हो गया भावनाओं में, ये कोण तो यहाँ भी इसमें भी और ये इसमें भी दोनों में कॉमन है, और ये एक 90 डिग्री तो है ही,
ये एक 90 डिग्री तो है ही, अब बचा हुआ ये कोण तो बराबर होगा ही, तो ये समानुपाती है, बिल्कुल समानुपाती है। तो ये समीकरण वैसा ही है। अब हम यही सेम यहाँ देखते हैं, ओ एम एफ किधर है? अच्छा इधर तो हमने गायब कर दिया। अच्छा ओ एम एफ मुझे देख लें। अच्छा ये रहा हमारा ओ एम एफ। ओके, तो ओ एम और ये एफ, ठीक है। और ए डैश बी डैश एफ, यही ना, ए डैश बी डैश एफ और ओ एम एफ। एफ तो दोनों में कॉमन है, और ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री आपको पता ही है। तो चलिए ये भी समरूप है। मिला जुला के बातें यहाँ तक समझ में आ रही है, और यहाँ तक भी बिल्कुल सेम है। यहाँ फ़र्क कहाँ से आता है? तो फ़र्क आता है चिन्ह परिपाटी से, वो भी हल्का फुल्का सा उसमें भी फ़र्क आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या फ़र्क आना है। तो हम कुछ नहीं, बिल्कुल वही बात यहाँ भी लिख सकते हैं, और वो भी बहुत छोटा सा फ़र्क रहता है। हमने आपको बताया था कि आप एक प्रूव कर लेंगे तो दूसरा में आपको समय थोड़ी ना लगेगा। तो हम यही बात लिख लेते हैं, ए ओ बटे ए डैश ओ बराबर है ओ एफ बटे ए डैश एफ के। क्यों? बात से आप बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे कैसे है। तो ए ओ यानी कि ये ए ओ बिल्कुल सिंपल है, ये वस्तु की दूरी है, तो हम इसे सिंपली यू से लिख सकते हैं। और यू कैसा होगा? माइनस में होगा, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। अच्छा, यहाँ तो लगता है सब कुछ माइनस में ही होगा। अच्छा देखते हैं, ए डैश ओ ये कैसा होगा? ये तो पता ही नहीं चल रहा है, इसको हम लिखे क्या? तो ए डैश ओ को हम लिख सकते हैं, ए डैश ओ को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ को हम लिख सकते हैं एफ ओ एफ फॉर ऑफ लिख सकते हैं, माइनस ओ ए डैश ये लिख सकते हैं। खैर हमें ए ओ ए डैश ओ नहीं लिखना चाहिए, ओ ए डैश लिखना चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ प्रकाशीय केंद्र से मेजर करना होता है, तो हमें इसका भी ख्याल रख लेना चाहिए। ठीक है, सब में वो पहले आना चाहिए। अच्छा, तो हम इसका रखेंगे ख्याल, आगे से बिल्कुल रखेंगे। तो अब चलिए इसको हम पुट कर लेते हैं। इसको हम जब पुट करेंगे तो ओ एफ क्या है? ओ एफ देख लीजिए, ओ एफ क्या है? तो ओ एफ हमारा आ रहा है, क्या है? एफ माइनस ओ ए क्या आ रहा है? ओ ए क्या आ रहा है? ओ ए आ रहा है भी, ठीक है, भी। और ये दोनों ऐसे ही माइनस में होंगे। कैसे होंगे? माइनस में होंगे, क्योंकि हमारा फाइनल ये जो है ये तो माइनस में होगा ना, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर ले तो ये तो माइनस में होगा। बिल्कुल। तो अब चलिए हम चलते हैं इस पे, ओ एफ पे। तो जब हम ओ एफ पे अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मिलता है कि ये एफ है बिना किसी शक के, और माइनस माइनस तो होगा ही। तो और ए डैश एफ को देख लेते हैं, ज़रा उसको भी देख लें, ए डैश एफ को। अच्छा, ए डैश एफ को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हमें ए डैश एफ को एफ ए डैश लिखना चाहिए। और हमने गलती से ये मिस्टेक कर दिया है, आप नहीं करेंगे, ज़रा सुधार लेंगे। तो एफ ए डैश लिख लेना चाहिए हमें। वैसे वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, ओ जिसमें आए तो हमें पहले ओ लिखना है, वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए डैश एफ भी लिख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी हो गई स्लिप ऑफ टंग, तो आप चाहें तो वहाँ पे लिख सकते हैं। और चलिए एफ ए डैश को देख लेते हैं, एफ ए डैश को देख लेते हैं। तो एफ ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं? तो एफ ए डैश को हम लिख सकते हैं ओ एफ माइनस एफ ए डैश है, हाँ, ओ ए डैश ये लिख सकते हैं। तो ओ एफ क्या है? ओ एफ तो एफ है, और ये कैसी होगी? ये निगेटिव होगा हमारा, ये निगेटिव होगा, तो निगेटिव डाल देते हैं, ठीक। अच्छा, ओ डैश ए माइनस ओ डैश ए
जो सॉरी ओ ए डैश, तो ओ ए डैश को क्या लिखेंगे, ओ ए डैश को हम लिखेंगे कि ये हमारा वस्तु दूरी है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। अरे यार क्या हो गया, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया? लग तो रहा है ऐसा ही, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। अरे भाई साहब यहाँ पे गलती हो गया, ए डैश एफ को तो हम डायरेक्ट भी लिख ही सकते थे, इसको तो हम भी लिख ही सकते हैं, इसको तो हम भी लिखेंगे ही, और वो भी माइनस में। ठीक है, अब सही है, अब सब चीज़ क्लियर है। तो गलती कहाँ पे हुआ था, तो हमने इसको गलती से लिख दिया था। चलिए अब सही है, हमें ये ए ओ डैश जो है, ए ओ डैश वो तो भी है ही, हमने उसको गलती से कुछ और ही मान लिया था, होता है कभी कभी, भावनाओं में बह के हो जाता है। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं इसको सब्स्टिट्यूट आपस में, तो हमें मिलेगा, मिल जाएगा, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ज़रा क्लियर रहेगा। ये माइनस माइनस को काट के हटा देते हैं, और एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाता है माइनस प्लस भी। ओके चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो माइनस यू एफ यू भी इज इक्वल्स टू भी एफ। चलिए यू भी एफ से भाग देने पे, यू भी एफ से भाग देने पर क्या निकल के आता है सामने, तो यू एफ बटे यू भी एफ प्लस यू भी बटे यू भी एफ, यू भी एफ बटे में यू भी एफ भी एफ गया, यू भी गया, ये भी गया, माइनस 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अच्छा जी, यहाँ है u, यहाँ है f। हाँ, तो ये हमारा आ गया, और हम क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको हम यहाँ भेज देते हैं। क्यों, इसको हम यहाँ भेज देते हैं, और हमारा सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा। इन केस हम क्या लें, तो हम, अच्छा ये भी तो माइनस था, हमने भूल गया था गलती से। तो चलिए ये भी तो माइनस था ना, तो भी एफ भी तो माइनस होगा, ये भी तो माइनस होगा। ओके, तो हम इसको यहाँ ले आते हैं, 1/v को हम वहाँ ले जाते हैं, तो 1/v प्लस में हो जाएगा, 1/u माइनस में ही रहेगा, और ये बराबर में रहेगा 1/f। चलिए ये आपको मिल गया दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र। दोनों माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं था गिवन, हमने देख लिया। अब आप चाहें तो अपने दोस्तों के बीच अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं कि देखो हमें तुमसे थोड़ा ज़्यादा आता है। तो बहरहाल हम इसके 2-3 सवाल कर लेते हैं, क्या कहते हो? सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब स्थान तथा प्रकृति ज्ञात करें। आप पहले इस सवाल को वीडियो को पॉज करें, सवाल को ट्राई करें, फिर भी नहीं होता तो चलिए हम तो हैं। देखिए 20 सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी आपको दे रखा है कि ये फोकस दूरी के बारे में जानना चाह रहा है। हाँ, और लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। तो आप चिन्ह परिपाटी का खास ख्याल रखेंगे, सवाल को जैसे अप्रोच करना है पहले हम आपको बता देते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस में आपको याद करना है कि फोकस दूरी होती कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव होती है ना? हाँ जी, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव एफ, बिल्कुल, तो पॉजिटिव होती है। तो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, तो एफ जो है हमारा वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये प्लस में है क्योंकि लेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अच्छा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर, जिसे हम किससे सूचित करते हैं? यू से। और यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो यू -30 सेंटीमीटर होगा ना, -30 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति याद करें, तो हमें भी ज्ञात करना है। तो आपको कुछ इसी तरह का सवाल आएगा, और कहीं आपको पीएचडी से सवाल नहीं देने वाला है, आपको बस इसी तरह का सवाल मिलेगा। लगा लीजिए फॉर्मूले पे, बिल्कुल है। तो फॉर्मूले पे जब आप लगाएंगे तो 1/v - 1/u बराबर 1/f, यही तो होता है फॉर्मूला जो यहाँ पे गिवन है, आपको।
तो चलिए इस पे लगा लेते हैं। तो हमें 1/v, ठीक है, ज्ञात करना है। तो 1/v को ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा 1/f क्या है? 1/f है 1/20 और ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा +1/u हो जाएगा। अच्छा तो +1/-30 सेंटीमीटर में है, तो दोनों कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों के दोनों ही सेंटीमीटर में है। तो चलिए देख लेते हैं कि होता क्या है। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 30-20 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें मिलता है 30-20 का एलसीएम 60। तो हम 60 ले लेंगे, तो 60 यानी कि 20 या 60, तो 3, और ये माइनस हो चुका है क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ये 2, 1/60, भी बराबर 60 सेंटीमीटर क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि भी किधर मिलेगा? भी मिलेगा इस साइड मिलेगा हमें भी, और वो तो मिलना ही है 60 सेंटीमीटर। और प्रकृति कैसी होगी? तो चूँकि इस तरफ है इसीलिए ये कैसा होगा? और प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति बिल्कुल वास्तविक होगी। तो वास्तविक एवं उल्टा कैसे हमें पता चला कि ये वास्तविक होगा, एकदम उल्टा होगा? तो हमें ये पता चला कि क्योंकि प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे हमें धनात्मक मिल रही है। इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि प्रतिबिंब जब भी हमें प्राप्त होगा तो इस तरफ प्राप्त होगा, इस तरफ प्राप्त होगा ना, इस तरफ, हाँ, इस तरफ प्राप्त होगा। तो लेंस में यदि प्रतिबिंब आपको पीछे मिल रहा है तो इसका क्या संकेत है? इसका संकेत है कि वास्तविक है, और उल्टा ही तो मिलेगा। यहाँ से किरण आएगी तो कुछ ऐसे आके इधर ही तो मुड़ जाएगी, और एक किरण आप इधर से गुजारिएगा तो उल्टा ही ना होगा। आइए समझ में। तो कैसे अप्रोच करना है आप समझ चुके हैं।